और पंचांग उल्टाने के बाद वो देखते थे सबसे पहले कि अभी कौन से राशि पर सूर्य है, अभी कौन से राशि पर चंद्र है। अब सूर्य चंद्र जहाँ है इस केंद्र बिंदु में बैठे हुए हैं, उस हिसाब से उस शिशु का राशि बनता है। उस राशि का इष्ट कौन से हैं, कौन से नक्षत्र होते हैं, उसी से विद्वान ये पता लगा लेते थे कि ये शिशु, ये बालक इस नक्षत्र में जन्मा है, इस नक्षत्र का परिणाम ये होगा, इस लग्न में इसका जन्म है, इसका ये राशि बना, इसका मतलब ये शिशु उम्र भर, जिंदगी भर ऐसा 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 करता रहेगा। ऐसे क्यों पता चलता है? उसी 12 घर में जो लग्न बनता है, जब बच्चा जन्मता है, कौन से लग्न, कौन सा ग्रह कौन से घर में है, घर को ही लग्न बोलते हैं। उसी से विद्वान पता लगा लेते थे। और प्रत्यक्षम क्यों परमाणु, आप भी लगा सकते हो, आप लोग भी। अभी चंद्रमा को देखो, 1 साल पहले पंचांग बनता है, विद्वान लिख देता है कि काला होगा तो काला होता है, उजला होगा तो उजला होता है। 1 साल पहले, 12 महीना पहले बन जाता है। आप भी विश्वास करके देखो, ठीक है। तो ज्योतिष झूठ नहीं बोलता, ठीक है, ज्योतिष झूठ नहीं बोलता, ये सच बोलता है। हाँ, विश्वास करने की आपको बात है। आपके अंदर में विश्वास का कितना बड़ा घड़ा है, वो खाली है या सूखा पड़ा हुआ है या पूरा भरा हुआ है, ये बात है। वैसे 12 महीना पहले ये बन जाता है। और बच्चा के विषय में जो बात हो रहा था, बच्चा के लिए पूरे उम्र का पता लगा लेते हैं विद्वान लोग, पंडित जी लोग, कैसे ज्योतिष लोग गणना करते हैं, राशि का गणना करते हैं। राशि गणना से कैसे गणना? जैसे अब मान लीजिए 12:10 में कोई बच्चा जन्मा, रात को 12:10 में। अब उस बच्चा का क्या राशि बना? मेष राशि बन गया, क्योंकि 12 से 2.25 ये मेष राशि का, मेष का लग्न बनता है, यानी मंगल स्वामी मेष राशि हो गया। अब उम्र भर मेष राशि अपना प्रभाव उस शिशु पर छोड़ता रहता है। और ये ग्रह जब जब स्वयं गिरी होते हैं तब तक उनका परिणाम अलग देखने को मिलता है। और उम्र भर इसी ग्रह का प्रभाव उस शिशु पर होता है। अपने करने से किसी को कुछ नहीं होता, ये सब पूर्व जन्म का देन है। हम जो करके आए हैं उसका परिणाम अभी भोगना पड़ता है। इस जन्म में जो हम करेंगे वो मुझे आगे भी भोगना पड़ेगा, यानी डिमोशन या प्रमोशन, दो क्वालिटी है। अब हम जो कर्म करके जाते हैं ऊपर वाले के घर में जब जाएंगे तो वहाँ हमारा डिमोशन होगा या प्रमोशन, ये ऊपर वाला जाने। हाँ, मुझे भी ये पता चलता है, इंसान को खुद भी पता चलता है कि मेरा कर्म कैसा है, हम किस तरह का कर्म कर रहे हैं। अगर मेरा कर्म प्रबल शक्ति में है, मेरे अपने कर्म पर विश्वास है, मैं धर्म करता हूँ, कर्म करता हूँ, तो ऊपर जाने के बाद मेरा प्रमोशन अवश्य हो जाना है। और नहीं, यहाँ आने के बाद प्रभु को भूल गया, ईश्वर को भूल गया, पिछले जन्म का करने का भोग तो भोग ही रहे हैं, और अच्छा नहीं करके जाएंगे तो फिर अगले जन्म में डिमोशन हो जाएगा, यानी जहाँ थे उससे भी नीचे चले जाना है। इसीलिए विद्वान से पूछते थे पहले कि मेरा बच्चा अब भाग कहिए पंडित जी कैसा होगा, ये क्या कुछ करेगा, जिंदगी में क्या बनेगा, नहीं बनेगा। अरे जानने के लिए पंडित जी तो सब कुछ जानते, पर बोलते नहीं है, क्योंकि लोग उचित दक्षिणा देना पसंद नहीं करते। इसलिए हम लोग भी कंप्यूटर की तरह बोलना पसंद नहीं करते। जय राम जी की।